हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा। ठीक है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग डाटा निकालने का कुछ कैलकुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स होंगे, ठीक है, कितने टर्न्स, सब नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा जाएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाउ मैनी लीड्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। कितना लीड्स होगा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि यह जो कैलकुलेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। क्योंकि वाइंडिंग करते समय हम लोग को हमेशा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है, का जो कॉइल होता है, वो निकालना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैलकुलेशन। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना इनपुट वोल्टेज देना है और उसमें कितना आउटपुट हमको प्राप्त करना है। ठीक है। ये सब के बारे में हमको जानकारी रखना पड़ता है। ठीक है। जानकारी रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं, वाइंडिंग सही सलामत से सही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए प्राइमरी वाइंडिंग में कितना नंबर ऑफ टर्न्स लपेटना है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना नंबर ऑफ टर्न्स लपेटना होगा, इस डाटा का कैलकुलेशन आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए एरिया ऑफ कोर, टर्न्स पर वोल्ट और फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि फिगर में एक कॉइल बना हुआ है। ठीक है। एक ट्रांसफार्मर का एक कॉइल का एक सिंबल बना हुआ है, जिसमें दो तरह का वाइंडिंग किया गया है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है 220 वोल्ट मतलब सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क करेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है 110 वोल्ट। ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग से हमको क्या करना है, 110 वोल्ट आउटपुट प्राप्त करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें कितने टर्न्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग करेंगे, और सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग करेंगे। ठीक है। तो ये सब का कैलकुलेशन निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से, बहुत ही इजली, बहुत ही आसानी से हम लोग वाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल फेज की सप्लाई अर्थात 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दिया जा रहा हो, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 110 वोल्ट प्राप्त करना हो तो कितना नंबर ऑफ टर्न्स का वाइंडिंग करना होगा। ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ कोर। ठीक है। एरिया ऑफ कोर निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, जो कोर होता है, ठीक है, जो बोबिन होता है, बोबिन का जो साइज होता है, ठीक है, उसको हम लोग पहले मेजर करेंगे। ठीक है। तो बोबिन का साइज मान लेते हैं हम लोग 2.5 इंच आ गया। ठीक है। उसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंच। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टर्न्स पर वोल्ट। ठीक है। तो टर्न्स पर वोल्ट का फार्मूला क्या हो गया, 7.5 बटा एरिया ऑफ कोर। ठीक है। अब 7.5, अब हमारा एरिया ऑफ कोर कितना निकल गया है, 5। ठीक है। तो उसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1.5 वोल्ट। ठीक है। तो इसका फार्मूला नीचे जैसे कि दिया गया है। ठीक है। टर्न्स पर वोल्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, 7.5 बटा एरिया ऑफ कोर। ठीक है। तो इस तरह से एक फार्मूला फाइंड आउट हो गया। ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी साइज का, ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग इस आधार से हम लोग कर सकते हैं। इफ़ यू नो डैट गेट 110 वोल्ट फॉर्म आउटपुट, यदि हमको क्या करना है, 110 वोल्ट आउटपुट प्राप्त करना है।
ठीक है। देन 110 वोल्ट आउटपुट प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 110 गुना 1.5 कर देंगे तो क्या आएगा, 165 टर्न्स, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमको कितना वाइंडिंग करना पड़ेगा, 165 टर्न्स। यदि इनपुट वाइंडिंग का निकालना हो, ठीक है, यदि हमको क्या करना है, इनपुट में जो सप्लाई दे रहे हैं उसका निकालना हो तो इसी प्रकार से हम लोग उसका भी निकाल सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी जो है वो सिंगल फेज पे वर्किंग कर रहा है, तो सिंगल फेज का सप्लाई हम लोग 220 मान लेते हैं, ठीक है। तो 220 इंटू 1.5, ठीक है। इससे पहले जो कैलकुलेशन आया था, ठीक है, इससे पहले जो कैलकुलेशन आया था उसमें हमारा टर्न्स पर वोल्ट कितना आया था, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हमको नंबर ऑफ टर्न्स लपेटना है वो इजली निकल जाता है, ठीक है। तो 220 गुना 1.5 किए तो कितना आ गया, 330 टर्न्स, ठीक है। तो प्राइमरी में कितना कॉइल लपेटना पड़ेगा, 330 टन, सेकेंडरी में कितना होगा, 165 टन्स, ठीक है। यदि मान के चलिए 12 वोल्ट आउटपुट हमको चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए हमको आउटपुट, 12 वोल्ट, ठीक है। तो 12 वोल्ट के लिए क्या करेंगे, 1.5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 टन्स, ठीक है। इस तरह से इस प्रकार हम किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, एलटी हो, एचटी हो, कोई छोटा ट्रांसफार्मर हो, कोई बड़ा ट्रांसफार्मर हो, इस आधार से हम क्या कर सकते हैं, उसका प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो डाटा होता है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के नए से नए वीडियो आप लोगों के तक ला सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।